हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी का व्याकरण बच्चों पढ़ाएंगे। विकारी शब्द का तीसरा भाग विशेषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं बच्चों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है अर्थात उसके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराता है, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अभी विशेषण के भेद तो बच्चों विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, छोटा, कायर, वीर इत्यादि। उदाहरण देखिए बच्चों। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। तो यहाँ पर नम्र जो है यह विशेषण है और यह जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि नम्रता एक प्रकार की, नम्र होना एक प्रकार का गुण है। गति दूसरा वाक्य है, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ, यह एक प्रकार का उदाहरण है जो कि गुणवाचक विशेषण है, एक प्रकार का विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। तीसरा वाक्य देखिए, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। तो अच्छी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। अभी दूसरा वाक्य शब्द है, दूसरा गुणवाचक विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ऐसा शब्द जो सर्वनाम या संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराते हों, बोध कराते हों, ऐसे शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के 7 घोड़े, ये जो है संख्या की जानकारी दे रहे हैं। उदाहरण देख लीजिए बच्चों। पहला है, मैं पहली गवर्नेंस को 30 रूबल महीना देता था। तो 30 जो है ये विशेषण है और यह कौन सा विशेषण है? संख्या, क्योंकि 30 जो है संख्या की जानकारी बता रहा है शब्द। दूसरा वाक्य है, कुछ महीनों पहले डॉक्टर भटनागर लापता हो गए थे। कुछ जो है यह जो है विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर 50 जो है यह
शब्द गुण विशेषण है और वह विशेषण संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये संख्या है। तो ये तीनों वाक्यों से, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया कि संख्या वाचक विशेषण किसे कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा शब्द जो किसी संख्या की जानकारी देता हो उसे हम विशेषण कहेंगे, और वह विशेषण संख्यावाचक विशेषण होगा। अभी तीसरा है कि अभी संख्यावाचक विशेषण हो गया। अभी इसके बाद आगे आगे चौथा भाग है बच्चों इसका, सॉरी तीसरा, दूसरा था ये तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संख्या या सर्वनाम की मात्रा, जिसको नाप तौल कहते हैं, का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों ऐसा शब्द जो कभी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या परिमाण की जानकारी देता हो, ऐसे शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण बच्चों ये दूसरा भाग आपको समझ में आ गया होगा, वो विशेषण का दूसरा भाग परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मैंने बताया आपको कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं, परिमाणवाचक सारी विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पहला देखिए, आपके दूध में कितनी चीनी डालूं। तो ये कितनी जो है ये विशेषण है और यह जो है मात्रा बता रहे हैं, इसलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा वाक्य है डिब्बे में 1 किलो दाल है। 1 किलो जो है ये मात्रा बता रही है, परिमाण बता रही है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ज्यादा चिंता करना उचित नहीं है। ज्यादा ये भी परिमाण है, इसलिए ये ज्यादा जो शब्द है ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अभी परिमाणवाचक विशेषण को अगर देखा जाए तो इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चय परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चय परिमाणवाचक में क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसा शब्द होता है जो परिमाण तो बताता है लेकिन निश्चित बताता है, मात्रा बताता है लेकिन निश्चित बताता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 2 लीटर तेल लाओ। तो 2 लीटर जो है निश्चित मात्रा है, इसलिए इसको हम परिमाणवाचक तो कहेंगे लेकिन निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। तो 5 किलो ये निश्चित मात्रा है और ये परिमाणवाचक के साथ साथ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द ये संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराता हो। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराता हो उसे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, रोगी को थोड़ा दूध दो। थोड़ा ये जो है परिमाण तो बता रहा है लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसका कोई मात्रा निश्चित नहीं है। ये शब्द जो है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है भोजन में कम नमक लो। कम ये भी परिमाणवाचक तो है लेकिन अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। अभी सर्वनाम का अगला भाग, चौथा भाग जो है सार्वनामिक विशेषण, सॉरी विशेषण का चौथा भाग जो जिसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण,
अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, तो विशेषण का चौथा भाग मैंने आपको बताया कि सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। तो वाक्य में सर्वनाम शब्द आते हैं लेकिन वो सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य देखिए, पहला, मेरी आस्था मुझे निर्भय कर दे। तो ये मेरी जो है ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यह पक्षी अब नहीं देखा जाता, यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। उनके चेहरे पर उजास दीपता था। तो उनके जो है ये सर्वनाम है और यह सर्वनाम विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो बच्चों, आज जो है आपका यहाँ पर विशेषण तो समाप्त हो गया। अब बात आती है कि विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाए जाते हैं। तो बच्चों, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा व क्रिया में प्रत्यय लगा करके विशेषण बना दिए जाते हैं। जैसे आ भूखा प्यासा, आ जो है ये प्रत्यय है। भूखा, भूख में आ लगा दिया तो भूखा हो गया। प्यास में आ लगा दिया तो प्यासा हो गया। इसी प्रकार से कुछ प्रत्यय हैं, जैसे कि आ, ई, इक, इत, आलू, इन, ई, इला, साली, वान, मान, मैं, मति, वति इत्यादि। ये प्रत्यय लगा करके क्रिया में या संज्ञा में प्रत्यय लगा देंगे तो वह जो है विशेषण का काम करेगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे ई, ज्ञानी में ई लगा दिया तो ज्ञान में ई लगा दिया तो ज्ञानी हो गया। पापी, पाप में ई लगा दिया तो पापी हो गया। इक, धर्म में इक लगा दिया धार्मिक हो गया। प्रशासनिक, प्रशासन में लगा दिया तो प्रशासनिक। इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रत्यय कहे जाते हैं। ऐसे प्रत्यय लगा करके संज्ञा में या क्रिया में लगा करके उसको विशेषण बनाए जाते हैं। तो बच्चों, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, विशेषण बनाने को भी दिया जा सकता है और कभी कभी उसका मूल शब्द अलग करने को भी आता है कि प्रत्यय अलग करो और मूल शब्द अलग करो। जैसे भूखा, भूखा में से आपको आ प्रत्यय है तो भूख मूल शब्द है, आ जो है प्रत्यय है, ये ध्यान देने का। प्यासा, प्यासा में से प्यास मूल शब्द है और आ जो है ये प्रत्यय है। तो आ अलग हो जाएगा और भूख अलग हो जाएगा, प्यास अलग हो जाएगी और आ अलग हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी आपको प्रत्यय दिया है, प्रत्यय लगा छाटना है या मूल शब्द को छाटना है, तो इस प्रकार से आपको जानकारी रहेगी तो कर लेंगे। ये पाठ टॉपिक आपका विशेषण का यहाँ पर समाप्त होता है।